पूज्य संतगण, आज अखिल भारतीय स्वामी हरदास जी के संगीत सम्मेलन के अवसर पर उपस्थित यहाँ सभी सम्मानित जो भक्ति रस से आप्लावित हैं, ऐसे सभी श्रोतागण, हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है स्वामी हरदास स्वामी जी के इस संगीत सम्मेलन में उपस्थित होने का। हरदास जी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, एक अवतारी पुरुष थे वो, तो कहा जाता है अष्ट सखी, हाँ, ललिता सखी के रूप में इनको जाना जाता है। ललिता जी रस प्रधान वाली सखी थी और उन्होंने अपने रस के माधुर्य से भगवान कृष्ण को आकर्षण किया था और उसमें हरदास जी का जब जन्म हुआ है, कहते हैं अकबर के काल में जन्म हुआ था, उस समय यहाँ अवतरित हुए थे। हाँ, 15वीं सदी में उनका आगमन हुआ था और उन्होंने चाहे तानसेन रहे होंगे, चाहे बैजू बाबरा रहे होंगे, सबको प्रेरित करने में उनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संगीत को अध्यात्म प्रधान स्वरूप प्रदान करने में अगर किसी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है तो स्वामी जी की भी है। स्वामी जी की अपने स्वर के माध्यम से चारों तरफ भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण संबंधित आध्यात्म रस को जिन्होंने उड़ेला था, ऐसे स्वामी हरदास जी थे। उनके हर संगीत में अध्यात्म विराजित रहता था। जब संगीत का गुंजायमान होता था तो लोगों के रोम रोम में सहज रूप से आध्यात्मिकता का स्वरूप निर्माण होता था। अध्यात्म का स्वरूप निर्माण का तात्पर्य सद प्रवृत्तियों का शरीर के अंदर आत्मसात होना, उसका तात्पर्य जो मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, तदक्षमा तमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशम धर्म लक्षणम, जो मनुष्य के अंदर के नैतिकतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के गुण होते हैं, उस सारे गुणों को अपने संगीत के माध्यम से आप जन के अंदर रोम रोम में व्याप्त कराने का जो स्वरूप निर्माण किया, माध्यम निर्माण किया, वो संगीत को किया। ऐसे स्वामी हरदास जी के इस संगीत को हम भगवान कृष्ण का संगीत मानते हैं, भगवान का संगीत मानते हैं, आध्यात्म का स्वरूप मानते हैं। ऐसे संगीत सम्मेलन में मुझे आचार्य श्री करण जी ने आमंत्रित किया, तो उसके अध्यक्ष हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ और मैं आपके बीच में आकर अपने को सौभाग्यशाली भी अनुभव करता हूँ। और आज मुझे मेरा बड़ा सौभाग्य रहा, मैं तो दर्शन बराबर करने आता रहता हूँ, बहुत दिनों के बाद दर्शन करने आया। आज भगवान कृष्ण का, बाके बिहारी का, पता नहीं क्यों आज इतना सुंदर स्वरूप हमारे मन के अंतर्गत विद्यमान हुआ, देख करके मैं स्वयं बड़ा आश्चर्यचकित रहा। इतना सुंदर स्वरूप जब मैं बार बार आता था तो उस समय तो नहीं लगता था, आज क्यों ऐसा लग रहा है। लगता है भगवान बाके बिहारी विराजित हुए हैं, सबके मनोभावना को समझते हैं। आज मुझे आपने बोलने के लिए कहा, आपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा। आप सब लोग विद्वजन के बीच में हमारे संत महात्मागण हैं, इन्होंने तो अध्यात्म जिया है, इन्होंने अध्यात्म आचरित किया है, और जिसके रोम रोम में अध्यात्म विद्यमान है, भगवान विद्यमान है, उनके सामने मैं अपनी कुछ वाणी कहूँ, ये जरा मुझे अच्छा नहीं लगता। आप सब लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं फिर से इस संगीत सम्मेलन की सफलता का मन में विश्वास रखते हुए आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ।